Friends, another episode of the Midas Trust series, where we are moving from financial accumulation to financial stability. So as to secure your future financially, that is, you should have a financially secured future. That is what we are moving from. And in this series, we are addressing every point in detail. जो आपको फिनांस के बारे में समझना है, वो सिर्फ मैं टॉपिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके डेप्थ तक जा रहा हूं. So today's topic would be basics of saving and investment in finance. These are the basic things. सेविंग करना है तभी तो फाइनेंस बढ़ने वाला है. घर में पैसा रखोगे तो पैसे से पैसा नहीं बन रहा है. The money is not generating money. We should all have the only one goal. Your money should not be idle. मनी से मनी जनरेट होना ही चाहिए. तो सेविंग में डालो या इन्वेस्टमेंट करो. दैट इज द बेसिक पर्पस ऑफ दिस episode. So building wealth, the cornerstones of savings and investments. Now that is the cornerstone, is the turning stone. ये बेसिक ये है. ये समझना चाहिए हर इंसान को कि जो जरूरी नहीं है वो घर में मत रखो. डोंट कीप मनी आइडल. आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन पेमेंट भी किया जा रहा है. या देयर वेरियस एप्स अवेलेबल. आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो सब कुछ. सब्जी वाला भी ऑनलाइन लेता है. बताओ. Even with 20 rupees you buy a coriander और जिसे धनिया मिर्ची कहते हैं, उसको वो भी ऑनलाइन पेमेंट लेता है. So why you require the money? जितना जरूरी है उतने रुपये. पता कैसे चलने वाला है? बजट. हमने तो कल देखा था पहले वाले एपिसोड में. But what is this saving is all about? So this becomes the backbone of the personal finance, guiding you towards financial stability and growth. ये मतलब दिस इज द बेसिक्स. दिस बिकम्स द बैकबोन. अगर ये स्ट्रांग है तो 101% आप स्ट्रांग होने वाले हो. लेकिन अगर ये टालम टोले डामडोल है तो ये प्रॉब्लमेटिक है. मतलब आप बेसिक्स अपना समझ नहीं रहे हो. तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर प्लेइंग विथ योर फाइनेंशियल फ्यूचर. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट थिंग, लेट द मनी जनरेट मनी. आप घर में सो रहे हो फिर भी आपके मनी पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए. वो कौन दे रहा है? बैंक. सेविंग्स अकाउंट. पैसा रखो, जितना भी दिन रखोगे उस पर ब्याज मिल रहा है ना. पैसा जनरेट हो रहा है. 1 रुपया भी होगा तो भी चलने वाला है. डोंट अंडर एस्टिमेट एनीथिंग. 1 रुपी इज ऑल्सो बिगर थिंग. मैं हमेशा कहता हूं, आप चले जाओ रेलवे स्टेशन पे, आपके पास मान लो आपके पास 5 रुपीज लेस है फ्रॉम द भाड़ा, जो भी फेयर है उससे. Whether you are issued the ticket, no, he says get the 5 rupees. अगर आपके पास 1 रुपया भी कम है तो भी वो बोलता है नहीं, मुझे पूरा पैसा चाहिए. That's the value of 1 rupee. So वो पैसा किसका? तुम्हारा. तो किसने सोचना चाहिए? तुमने. तो if you are just not worried, जो आमतौर पे पुराने के जमाने से हम लोग जो देखते आ रहे हैं कि माँ ने पैसे किसी बॉटल में रख दिए या चाय के डब्बे में रख दी या मतलब राइस के डब्बे में रख दिए, ये चीजें नहीं करनी है. लेट अस बी वेरी क्लियर. फाइनेंशियल सिक्योर होना ही चाहिए. और जो नहीं समझ रहा है उसको समझाना चाहिए. नहीं समझोगे तो डर के मारे जाओगे. डर के मारे तो पैसा नहीं बढ़ने वाला. तो है पैसा, पैसा ही रहने वाला है. व्हाट्स द यूज ऑफ दैट सेविंग इफ इट इज नॉट गेटिंग जनरेटेड? मनी जनरेट होना चाहिए ना. इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना. सेविंग्स होना चाहिए. इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. सेविंग्स माने क्या? माँ क्या करती थी? शी इज द बेस्ट टीचर फॉर यू. आस्क कर कैसे मैनेज करती है पूरा किचन. शी विल टेल यू. उसके हथकंडे बहुत कुछ अलग अलग है. बचाती थी वो पैसा, छोटा छोटा भी, 1 रुपया भी बचाती थी. Because she knew the value of 1 rupee. But now you knew the value of savings and investment, because that 1 rupee should generate another rupee. ये तभी हो सकेगा अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो. अगर आप उससे सेविंग में रख रहे हो, घर में ही रख दोगे तो कौन पैसा बढ़ाने वाला है तुम्हारा? नहीं बढ़ाने वाला. So you should set aside some money for future needs and emergencies. That is the basic concept of saving. इमरजेंसीज के टाइम में पैसा लगने वाला है और ये बोल के नहीं आती है, इसीलिए तो इमरजेंसी बोलते हैं उसको. So you have to prepare financial cushion that allows for unforeseen expenses without incurring debt.
मैं लोन लेके उधारी लेके मैं एक पैसा तो जमा कर सकता हूं, उधारी लेके उसमें भी ब्याज देने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने खुद के लिए काम करने के लिए तैयार नहीं हो। ये कौन सा तरीका समझदारी का है? सेविंग्स करना है, इमरजेंसी फंड तैयार करना है, पैसा लगेगा तो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करूंगा, नहीं, ये सोच ही गलत है, क्योंकि जो भी पैसा आप इस्तेमाल उस पर ब्याज भी दे रहे हो, ये तो घाटे का सौदा है। So this process involves that allocating resources into various financial assets. अलग अलग एसेट्स तैयार करो। पुराने जमाने से हमारे घर में ही है ये सब, सिर्फ हमने कभी देखा नहीं है। अब जरा पूछो अपने सीनियर मेंबर्स से, घर वाले मेंबर्स से, पिताजी से, फैमिली मेंबर्स, जो भी एल्डर जो फाइनेंस देखता था उससे पूछो उसने कैसे किया। ही हैज दैट टेक्निक, वो एलोकेट करता है फंड्स। घर के सब्जी के लिए इतना लगने वाला है, घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल का इतना लगने वाला है, दैट इज व्हाट दे आर प्रिपेयरिंग। सम प्रिपेयर द एनवेलप, सम प्रिपेयर द बॉटल, सम प्रिपेयर द डब्बा। वो डब्बा होता है उसमें पैसे डालते थे। But nowadays, I suggest that you keep it in savings, but prepare the budget on paper. पेपर पे करो, लिखो, ताकि आपके सामने आएगा। अब उसे आपको घर में रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल है, जो पैसा अभी नहीं जाना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको मंथ एंड में भरना है, तो अभी से उसकी तैयारी घर में पैसा रख के क्या कर रहे हो? सेविंग्स में रखोगे तो उसके इंटरेस्ट मिलेगा आपको। सो कीप इट, but you have to be working according to what you have planned. That is the budget part that we have learned. So the financial planning, implementing and innovative strategies, जो आपके दिमाग में आएगा, नया नया सोच है कि तब तक मैं उसे किसी छोटे से शेयर मार्केट में इन्वॉल्व कर लूं या इक्विटी मार्केट में डाल दूं। अगर आप यू आर अवेयर ऑफ दैट, यू शुड जनरेट कर रहे हो पैसा, बट यू शुड, बिकॉज यू शुड बी अवेयर। क्यों? क्योंकि अगर आपको मार्केट्स के बारे में पता नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करना मैं नहीं राय दूंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड सेफ क्या है। फिर सेफेस्ट चीज दैट ये आप अपने घर में रखने से बजाय बैंक में रखो, कुछ भी हो उसे इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो यू कैन अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स व्हाइल बिल्डिंग वेल्थ फॉर द फ्यूचर। तो शॉर्ट टर्म गोल्स इसी से बनेंगे आपके। कोई मतलब आपको, दिस इज नॉट एट ऑल रॉकेट साइंस, लेकिन हमने कभी देखा ही नहीं। अब देखो घर में, पूछो फैमिली मेंबर्स से, दे हैव गॉट सम मोर टेक्निक्स टू टॉक टू यू। सो यू हैव टू डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल्स, तभी तो हो पाएगा। फाइनेंशियल गोल्स अगर डिफाइन कर दिए, then you are understanding that you are moving towards your achievement of your goals। तभी तो आपको समझ में आएगा कि जनरेट कितना करना पड़ेगा मनी, आपकी इनकम एंड सोर्स, आपकी नेट वैल्यू। हमने जब बजट देखा तो हमने देखा कि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, व्हाट आर द एसेट्स एंड व्हाट आर द लायबिलिटीज, दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड। सो सेट द फाइनेंशियल गोल्स, क्रिएट अ बजट, वो करना जरूरी है। ट्रैक योर इनकम एंड एक्सपेंसेस। पुराने जो अपने सीनियर मेंबर्स थे, माता पिता थे, दादा दादी थे, उनके पास एक नोटबुक या छोटी डायरी होती थी जहां वो लिखते थे, आज दूध के 2 रुपए दिए, आज हमने सिनेमा देखा 35 रुपया, ये सारा जो था वो लिखते थे। व्हाट वर दे डूइंग? दे ट्रैकिंग देयर एक्सपेंसेस एज अगेंस्ट देयर इनकम। तभी उनको पता होता था कि मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए कितना पैसा देना है, तो उसे जोड़ने के लिए अलग रखते थे। दैट इज व्हाट वी कॉल बजटिंग एंड दैट इज व्हाट वी कॉल फाइनेंशियल सेग्रीगेशन। बजट हमने बना दिया, अब पैसा लगने वाला है, तो मैं तो कह रहा हूं कि आपको घर में सारा पैसा कैश में रखने की जरूरत नहीं, आप अकाउंट में रख दो, लेकिन पेपर पे लिखो कि क्या करना है। सो बजटिंग हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल एलोकेशन। सो यू विल अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द रिटर्न। हर चीज में अगर रिस्क है तो आपको समझ में आएगा अभी रिस्क मुझे कितनी लेनी चाहिए। When you are aware of the returns also and your expenses also, so you should diversify your investment। अगर आपको पता है, if you are aware, but if not then make yourself aware। आप इस प्रोसेस में ढाल दीजिए अपने आप को। Don't waste your time, start learning from today, learn from anything। There is too much of the material available on the social media। Some are professionals who take the fees for that, some are very free। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम टॉकिंग टू ऑन द बेसिक्स, फ्रॉम द बेसिक्स टिल द financial security। I will be talking on every point।
जॉट डाउन, कर सकते हो उतना कर लो, नहीं आता है आई एम देयर टू हेल्प यू इफ यू आस्क मी. सो ऑटोमेट द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. अगर ध्यान में नहीं रहता है, मतलब हमने रिकरिंग डिपॉजिट के लिए डाल दिया स्मॉल अमाउंट 100 रुपीज पर मंथ, ओके, रिकरिंग डिपॉजिट में डाला बट दूसरे महीने में भूल गया, अरे भूलना नहीं है, बैंकर को बोलो वो टेक द डायरेक्ट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम योर सेविंग अकाउंट टू द रिकरिंग डिपॉजिट. On the very same day, the amount will be deducted from your account and will be credited to your recurring deposit. Why recurring deposit? Because it is cumulative, it is working more. आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है. You should be on the process of continuously educating yourself on the financial field. Financial field is vast field. जितना सीखना चाहो उतना सीखते ही जाओगे ताउम्र. सो आज से थोड़ा थोड़ा तो चालू करो. Unless and until you try for yourself, no one else is going to do. Because पैसा किसका? तुम्हारा. किसने सोचना चाहिए? तुमने. सोच कौन रहा है? नहीं सोच रहा है. नहीं सोच रहे तो प्रॉब्लम किसका है? तुम्हारा. That is why this series for. फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन करना नहीं है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी तो लानी है. सो वी आर मूविंग फ्रॉम फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. तो हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिक्योरिंग आवर फ्यूचर फाइनेंशियली. वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं पैसा जिंदगी में सब कुछ नहीं है, लेकिन जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है. अरे मैं बस से ट्रैवल करने का अगर मुझे टिकट का फेयर मेरे पास नहीं है तो मुझे कंडक्टर उतार देने वाला है. ही इज नॉट गोइंग टू बी हैप्पी विद द थिंग्स कि अच्छा विकास तो यू आर अ गुड पर्सन. नो नो, नथिंग गुड. यू पे द फेयर, देन यू आर अलाउड टू ट्रैवल. सो आई हैव टू हैव द फेयर, सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय फाइनेंसेस. Nobody else is there. What? Nobody else is taking care of it. वो कंडक्टर, वो विंडो रेलवे टिकट काउंटर वाला जो काउंटर पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो नहीं देखने वाला मेरे पास पैसा है कि नहीं है. वो बोलेगा टिकट इश्यू करना है तो आपको इतना भाड़ा देना है. सो हेंस यू शुड टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस बिकॉज इट्स योर मनी. यू हैव टू टेक केयर. आप नहीं सोचोगे तो कोई नहीं सोचने वाला. तो फिर क्या होगा? फिनेंशियली सिक्योरिटी नहीं रहेगा, गारंटी नहीं है आपके फिनेंशियल सिक्योरिटी के फ्यूचर की. सो यू आप पहले, आज जब मैंने बजट के सेशन लिया था तब भी मैंने कहा था, और आज मैं फिर से कह रहा हूं, ऑन दिस पार्ट यू क्रिएट अ बजट, राइट डाउन व्हाट आर योर इनकम्स, व्हाट आर योर एक्सपेंसेस, व्हाट इज द सेविंग पार्ट एंड व्हाट डू यू विश योर फाइनेंशियल गोल टू बी. कोशिश करके देखना, समझ, लिखो. लिखने के बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है फ्रेंड्स. हम समझते कुछ और है, सोचते कुछ और है, लेकिन जब लिखेंगे तो सामने आएगा कुछ और. अरे बाप रे, ये भी प्रॉब्लम है. ये कब तभी आएगा जब आप प्रैक्टिकल लिखोगे, बिकॉज पैसे का काम पैसा करता है, नथिंग एल्स. सो फ्रेंड्स, आज का एक सवाल है जो आप सोने से पहले एक बार इसका जवाब दे दीजिए. व्हाट इज योर बिगेस्ट चैलेंज व्हेन इट कम्स टू सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट? अब मैंने कहा कि आप लिखो तो भी आपको समझने वाला है, तो इसमें आपको क्या लगता है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स? क्रिएटिंग अ बजट, ये प्रॉब्लम है कि आपको सारे इनकम और एक्सपेंसेस पता नहीं चल रहा है, या यू आर अनेबल टू क्रिएट द बजट. सेकेंडली, फाइंडिंग द राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कहां इन्वेस्ट करूं, ये सवाल हो सकता है ना. थर्डली, स्टेइंग डिसिप्लिन विद सेविंग. सेविंग होना चाहिए, मैं डिसिप्लिन हूं, मैंने सारा पैसा सेविंग में डाला हुआ है. नाउ आई विल बी allocating the funds and also withdrawing the funds as and when required for the expenses. माने इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर मुझे महीने के आखिर में भरना है तो आखिर तक मेरा उतना पैसा मेरे सेविंग में होना चाहिए. दैट इज व्हाट माय मैनेजिंग इज. और अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स, जो अभी हम चल रहे हैं उसी पाथ पर, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द चैलेंज यू आर फेसिंग व्हेन यू आर राइटिंग डाउन इन योर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. So friends, I will be going into details of the savings type. So there will be different types of saving accounts, understanding interest areas, investment vehicles क्या होती है, how will you invest, risk and return कैसे सोचोगे, diversification strategies आप कैसे प्लान करोगे, setting financial goals क्या है और उसे कैसे सेट करोगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, जिंदगी के शुरुआत से ही रिटायरमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, वो कैसे करनी है. So under this savings,
basics of saving and investment. I will be covering this topic in the next few videos. So we meet again in another episode of the Midas Touch, the journey from financial basics to financial security. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one-time activity. Do enjoy.